देखो अब आज हम क्या करेंगे, यूनिट 3 का कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 का ये टॉपिक है, क्योंकि यूनिट 3 मैंने इसलिए सेलेक्ट की है कि कुछ बच्चों के सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि सेकंड तो हम थर्ड तो हम कर ही रहे हैं, स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं, तो लास्ट से मैंने क्या कर दिया, इसके कुछ वीडियोस बनाई हैं उसको आप करोगे और यहाँ से कंटिन्यूटी का लास्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसमें भी क्या आया हुआ है, कंटिन्यूस का एक क्वेश्चन आया हुआ है 8 नंबर में। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन से पहले हमें कुछ डेफिनेशन करनी होंगी जो कंटिन्यूस के अबाउट में होंगी, जो आपको ऑलरेडी पता हैं लेकिन कुछ बच्चों को पता भी नहीं है, ताकि बार बार हमें कोई दिक्कत ना आए। तो उससे पहले मैं वो कुछ टॉपिक्स है वो क्लियर करवाना चाहती हूँ। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस टॉपिक करवाने से पहले वो क्या है, फर्स्ट है जैसे कि लेट अस सपोज कर लिया कि कोई फंक्शन है x से लेकर के y तक एंड ए कोई सबसेट है किसका, x का, देन क्या होगा कि f ऑफ a की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि f ऑफ a क्या फंक्शन होगा, मतलब क्या सेट होगा। इसके अंदर क्या आएगा, f ऑफ x और x बिलोंग्स टू a। कैसे, लेट अस सपोज कर लिया कि दिस इज x और दिस इज y और f यहाँ से यहाँ कोई भी फंक्शन है, ठीक है। तो ये कहता है कि f ऑफ a के अंदर क्या आएंगे, जो a सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी इमेजेस किसके अंदर आएंगी, f ऑफ a के अंदर। कैसे, लेट अस सपोज कर लिया कि a किसका सबसेट है, देखो ध्यान से x का, तो यहाँ होगा ना कि a इज सबसेट ऑफ x। अब इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, जो ये एलिमेंट आएंगे x हो गया, y होगा, z होगा, t होगा, तो यहाँ पे जो इसकी इमेजेस आएंगी, मान लें कि x किस पे गया आपके पास, मान लें कि लेट अस सपोज कर लिया r के ऊपर गया, y t के ऊपर गया, z s के ऊपर गया और t है जो w के ऊपर गया। तो जो ये वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, f ऑफ a। तो ये जो इमेज आई है यहाँ पे, यदि ये a सेट है, इसको कहाँ पे मैप कर दिया इसने, f ऑफ a पे, ये f ऑफ a पे। f ऑफ a कौन सा सेट बनेगा, ये वाला सेट बनेगा। व्हाट इज r इज द इमेज ऑफ f ऑफ x, यानी इसके अंदर क्या है, ये r की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x लिख सकते हैं, t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, f ऑफ y लिख सकते हैं, s की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, f ऑफ z लिख सकते हैं, w की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, f ऑफ t लिख सकते हैं। दैट इज इसके अंदर क्या आएंगे, f ऑफ a के अंदर f ऑफ x, f ऑफ y, f ऑफ z, f ऑफ t आएंगे। इसके अंदर क्या आएंगे, f ऑफ x, f ऑफ y, f ऑफ z, f ऑफ t, और जहाँ पे x y z t ये कहाँ से थे, अपने पास a से थे। तो इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है। उसके बाद है सेकेंड फंक्शन है आपके पास, f कोई फंक्शन है x से लेकर के y तक और b इज सबसेट ऑफ y, b इज सबसेट ऑफ y। इसके अंदर क्या है, ये चाहता है कि हमें f इनवर्स b का पता लगाना है कि ये कौन सा सेट बनेगा, ये कौन सा सेट बनेगा। ये तो देखो सीधी सी बात है, x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, b इसका सबसेट है, तो इसकी इनवर्स निकालना हमने, इसका इनवर्स। तो f यहाँ से यहाँ तक हुआ f, तो f इनवर्स उल्टा होगा ना कि b से लेकर के x की साइड। तो ये जो सबसेट आएगा वो आएगा तो x का ही, दिस इज सबसेट ऑफ किसका आएगा, x का आएगा, यानी x का सबसेट होगा तो इसके अंदर x के ही एलिमेंट मिलेंगे। और किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, सच दैट कि जिनकी इमेज किसके अंदर जाएगी, b के अंदर जाएगी, जिनकी इमेज किसके अंदर जाएगी, b के अंदर जाएगी। यानी f इनवर्स b के अंदर x के वो वाले पॉइंट मिलेंगे जिनकी इमेज b के अंदर जाएगी। कैसे, मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें से 1 गया मेरे पास 6 पे, 2 गया 7 पे और 3 गया 8 पे। तो f इनवर्स b के अंदर क्या आएंगे, ये सिर्फ 3 एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, f इनवर्स b के अंदर आएंगे। f इनवर्स b के अंदर ये इस टाइप के 3 एलिमेंट इधर आएंगे। तो f इनवर्स b किसका सबसेट हुआ, x का, f ऑफ a किसका सबसेट हुआ, y का। क्लियर हुआ, तो ये इसका सबसेट हुआ। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर, ये डेफिनेशन नंबर 3 है। डेफिनेशन नंबर 3 के अंदर क्या आएगा, डेफिनेशन नंबर 3 के अंदर लेट कोई भी फंक्शन है x से लेकर के y तक, a और b, a भी सबसेट है x का और b भी सबसेट है x का। तो ये कहता है कि जो f ऑफ a यूनियन b आएगी वो डायरेक्ट खुलेगी कि f ऑफ a यूनियन f ऑफ b पे। एक तो ये फर्स्ट रिजल्ट है जो आपको ग्रेजुएशन में ऑलरेडी आना चाहिए, नहीं आता तो अब देख लेना कि यूनियन है वो डायरेक्टली खुलेगी। फिर ये कहता है कि f ऑफ a
इंटरसेक्शन बी, वो मतलब कि डायरेक्टली नहीं खुलेगी, इक्वलिटी तो यहाँ पे है, ये कहता है कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी, ये कंटेन होगा या फिर इक्वल टू होगा एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी के अंदर, ये ऐसा होगा एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड होगा किसके अंदर, एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी के अंदर। देखो कैसे, इसके लिए देखो लेट सपोज कर लिया कि ये ए आपके पास x है और ये क्या है बेटा y है, क्योंकि f फंक्शन यहाँ से यहाँ है, f फंक्शन यहाँ से यहाँ है। अब हमने जो ए बी सेट लेने हैं वो किससे लेने हैं, x के सबसेट हैं, ये ए बी x का सबसेट है और बी भी x का सबसेट है। तो लेट सपोज कर लिया f इसका सबसेट है जो a है वो इस टाइप का है, इसके अंदर एलिमेंट कौन से पड़े हैं 1 2 3 4, और फिर b के अंदर कैसे पड़े हैं, b के अंदर कुछ ऐसे मान लिए हमने 3 4 5 और 6, और यहाँ पे जैसे कि 1 है, 1 किस पे गया, लेट सपोज कर लिया कि 1 किस पे गया। अब यहाँ से हम यहाँ पे एलिमेंट मान लेंगे 5 6 7 8 9, तो ये 1 किस पे गया, लेट सपोज कर लिया 1 गया 5 पे, 1 गया 5 पे, 2 गया यहाँ से 6 पे, 3 गया 7 पे, और 4 गया 8 पे, और 5 गया 5, लेट सपोज कर लिया हम 5 को भेज दें किस पे 6 पे भेज दें, और 6 को किस पे भेज दें, हम 6 को भेज दें 9 पे। बात समझ में आई। तो हमने ऐसे ऐसे ये इनकी इमेजेस ले ली 1 2 3 4 5 6 की। अब यहाँ पे देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड में हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी पड़ा, देखो ये ए इंटरसेक्शन बी पड़ा, ये ए है ये बी है और ये इनकी इमेजेस हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, देखो 3 आया 4 आया। अब हमें क्या लगानी है, एफ ए इंटरसेक्शन बी लगानी है, मतलब कि इमेज निकालनी हमने 3 और 4 की। तो देखो ध्यान से 3 किस पे गया, यहाँ से 3 गया 7 पे, फिर 4 किस पे गया 8 पे, तो ये सेट आ गया। तो ये क्या आ गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो निकाल के एक बार कि एफ ऑफ ए निकाल लो, एफ ऑफ ए ये रहा 1 2 3 4। इधर से एफ ऑफ ए की इमेजेस कितनी आई 5 6 7 और 8, यानी इसके अंदर क्या आया 5 6 7 और 8। उसके बाद एफ ऑफ बी निकालो, एफ ऑफ बी निकालेंगे तो 3 की 7 4 की 8 5 की 6, यानी 3 की 7 4 की 8 5 की 6 और 6 की कितनी आई है 9। अब उसके बाद एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी यदि आप करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा और 8 आएगा और 6 ये दोबारा आ गया और ये 9 आएगा। ध्यान से देखो एफ ऑफ ए किया इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन कर दी मैं, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से 3 एलिमेंट यहाँ पे और 3 यहाँ पे, इंटरसेक्शन में क्या आएगा 6 7 और 8 आएगा। अब ध्यान से देखो इंटरसेक्शन की इमेज ली तो 7 8 थी और इमेज लेकर के इंटरसेक्शन की वो 6 7 8 आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यदि हम करेंगे वो किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी के अंदर। समझ आया। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इक्वलिटी को नहीं दिखाता। इसका मतलब कि एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी के अंदर। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आती, यहाँ पे कंटेनमेंट आती है, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कहता है कि एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी इज कंटेन होगा एफ ऑफ ए माइनस का बी के अंदर, एफ ऑफ ए माइनस का बी के अंदर। तो इसके लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। देखते हैं ये इक्वलिटी क्यों नहीं है, इधर कोई साइड आई होगी वो इसके अंदर कंटेन रही होगी, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं आया। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। कैसे, लेट अस सपोज करें यहाँ पे x कोई भी सेट है, यहाँ पे y कोई भी सेट है, f यहाँ से यहाँ तक कोई भी फंक्शन है। अब यहाँ पे a लेंगे हम, a लेट अस सपोज कर लिया, उसी तरीके से हमने क्या ले लिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ले लिया 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे देखो 1 लेट सपोज कर लिया किस पे गया 5 पे, 2 गया लेट सपोज कर लिया 6 पे और 3 गया
7 पे, 3 7 पे गया, और 4 लेट सपोज कर लिया किस पे गया, 8 पे गया, और 5 लेट सपोज कर लिया किस पे गया, 6 पे गया, दोबारा से 6 पे भेज दिया मैंने। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी, व्हाट इज ए, ए में हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये 4 जो हैं ये मैंने ए के अंदर रख लिए, ये ए है, ठीक है, और बी के अंदर क्या करें, बी के अंदर हम ये रख लेते हैं, इनको बी के अंदर रख लेते हैं, दिस इज बी। अब यहाँ से देखो व्हाट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए के अंदर क्या रहेंगे, देखो ए के अंदर 1 2 3 4 और इनकी इमेजेस यही गई, देखो कितनी आई हैं 5 6 7 8, और फिर एफ ऑफ बी कितना रहा, एफ ऑफ बी 3 4 5 6, ये 4 हुए, और 4 की इमेजेस देखो ये 6 मैंने छोड़ दिया, 6 को छोड़ा, 6 को छोड़ा, 6 को नहीं छोड़ना है, 6 को हम भेज देते हैं 9 के ऊपर, ठीक है, या फिर इसमें 6 को काट ही दो, छोड़ दो, काट ही दो इसको। एफ ऑफ बी, अब ये कितना रहा, एफ ऑफ बी के अंदर 3 ही एलिमेंट रहे, 3 4 5, और 3 की इमेज हुई 7, और 4 की इमेज हुई 8, और 5 की इमेज रही 6 यही रही। अब ये कहता है कि एफ ऑफ ए में से बी के, एफ ऑफ बी के माइनस कर दो, तो ए के एलिमेंट ये हैं, बी के ये हैं, ए में से बी वाले माइनस करने, तो ये कटेंगे, तो क्या बचेगा 5 और 6 बच जाएगा आपके पास, ये 2 तो कट गए ना, ये 2 कट गए यहाँ से, और ये सिर्फ क्या बच गया 5 6, ये आपके पास क्या कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मुझे राइट हैंड साइड निकालनी है, राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए माइनस का बी करना पड़ेगा, यानी ए के मेंबर में से बी के माइनस कर दो, ए में से बी माइनस करेंगे तो ये 2 ही एलिमेंट गए यहाँ से, तो क्या बच गया यहाँ पे, ये वैल्यू किसकी आ गई 1 और 2 की। फिर इसके ऊपर क्या फंक्शन अप्लाई करना हमने, एफ ए माइनस का बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 और 2। अब 1 की इमेज कितनी है, देखो ध्यान से 5 है, और 2 की इमेज भी कितनी है 6 है, यहाँ पे ये गड़बड़ आ गई, हमें क्या दिखाना था, ये चीज़ माइनस होनी चाहिए, ये चीज़ इसके अंदर कंटेन होनी चाहिए, है ना, A1 और 2 ये कंटेनमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या करें, एफ ऑफ ए में से एफ ऑफ बी माइनस ये इसके अंदर कंटेन होना चाहिए, तो हमें 1 को भेज दो आप, यहाँ पे काम करो, 1 को भेज दो आप 6 पे, यहाँ से काटो इसको, 1 को 6 पे भेज दो, क्योंकि 3 एलिमेंट पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फंक्शन के अंदर, 1 2 पे नहीं जा सकता, बहुत सारे मैनी 1 की तो कंडीशन होल्ड होती है ना फंक्शन के अंदर। तो 1 को यदि हम 6 पे भेजेंगे तो जो ये आपका एफ ऑफ ए आएगा उसमें 5 नहीं आएगा, तो इसमें से यदि हम बी के माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये 6 देखो इसके अंदर कंटेन हो रहा है। अब ए में से बी माइनस कर दिया, ए में से बी माइनस कर दिया, वही 1 2 आएगा, और 1 2 या गलत हो गया यहाँ पे फिर, क्योंकि यहाँ पे फिर 6 आ गए तो गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पे क्या करें फिर हम, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको यदि 1 को 7 पे भेज दें, तो यदि 1 को 7 पे भेज दें तो क्या बात बनेगी, 1 को यदि 7 पे भेज दें तो ये 6 7 8 ही रहेगा, और यहाँ पे ये ए में से बी माइनस हो गया, तो ये 1 2 आ गया, और 1 का फिर हो गया यहाँ पे 1 और 2 का, 1 का हुआ आपके पास अब 7 बन गया, और 2 का हो गया 6, और इनकी इंटरसेक्शन में ओनली 6 बचा। अब ये बात बन गई, ठीक है, यानी मैं फाइनलाइज कर देती हूँ इसको, सेट को थोड़ा सा मैंने उल्टी सीधी इमेजेस ले ली थी। यदि आपके पास 1 2 3 4 हैं, और यहाँ पे बी के अंदर 5 और हैं, और यहाँ पे 5 6 7 8 9 हैं, और मैं 1 को 7 पे भेजूँ, ठीक है, और 2 को हम किस पे भेजें, 2 को 6 पे भेजें, और 3 को यदि हम 7 पे भेज दें, और यदि हम 4 को 8 पे भेजें, और 5 को फिर से हम किस पे भेजें, 5 को फिर से 6 पे भेजें, 5 को 6 पे भेजें, तो आपके पास ऐसे कुछ सिचुएशन बनेगी। यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी आपके पास क्या बनेगा, सिंगलटन 6 बनेगा, एफ ऑफ ए माइनस का बी क्या बनेगा आपके पास, सिंगलटन 7 और 6 बनेगा, ठीक है, ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। क्लियर, ये सोच समझ के एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि जहाँ पे ये इक्वलिटी ना आए, इक्वलिटी नहीं आएगी तो इसका अंदर ये तो हमेशा ही ऑलवेज, लेकिन ये तो इसके अंदर कंटेन होना ही होना है, ये इसके अंदर कंटेन तो होएगा, लेकिन ये रिवर्स नहीं होता। रिवर्स के लिए हमें मतलब कि ये इमेज ऐसे लेके आनी पड़ेगी, ये इसके इक्वल नहीं होती, तो देयरफॉर दिस इज कंटेन्ड इन दिस, तो ये इसकी 3rd प्रॉपर्टी है। 4th प्रॉपर्टी में क्या होगा, सीधी होगी
क्या कि यदि A कंटेन है किसके अंदर, B के अंदर, तो f ऑफ A कंटेन हो जाएगा f ऑफ B के अंदर। तो f ऑफ A किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, f ऑफ B के अंदर। इसकी ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी थी। उसके बाद ये कहता है कि फोर्थ के अंदर यदि f आपके पास x से लेकर के y तक हो और ai कलेक्शन हो जाए, i बिलोंग्स टू कैपिटल I, मतलब कि ai क्या है, जहाँ पे जो ये ai है वो किसके सबसेट हैं, x के सबसेट हैं। तो कहता है कि आपके पास यदि यूनियन हो ai की, i बिलोंग्स टू कैपिटल I, तो ये यूनियन डायरेक्टली खुलेगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था ना, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी थी आपके पास यूनियन की, ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये वाली, क्लियर। तो ये कहता है कि यूनियन है जो इंटरसेक्शन तो फाइनाइट पे भी कंटेन होगी, और ये कहता है यूनियन आर्बिट्रेरी यूनियन करेंगे हम तो वो आर्बिट्रेरी यूनियन पे भी क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। मतलब कि यूनियन ऑफ ai के ऊपर फंक्शन यदि अप्लाई करेंगे हम तो f ऑफ ai की यूनियन के इक्वल आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो कंटेनमेंट की, और जो यूनियन है वो क्या आएगी, इक्वलिटी की। ये बीच बीच में यूज होंगे फंक्शन, इस कारण मैं ये डेफिनेशन करवाना जरूरी समझती हूँ। फिर कंटिन्यूटी के बीच बीच में ये आएंगे, प्रॉपर्टीज आएंगे, फिर तुम्हें पता नहीं लगेगा कि ये कहाँ से आई, ये कहाँ से आई, इसलिए ज़रूरी है, वरना ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये कहता है कि f कोई भी x से लेकर के y तक है, देन एनी सबसेट a एंड b, लेट अस सपोज कर लिया कि a और b दो सबसेट हैं किसके अंदर, y के अंदर, y के दो सबसेट ले लिए। अब ये इनवर्स पे बात करेगा, कैसे, लेट अस सपोज कर लिया x ये है और y ये है, a और b किसके सबसेट हैं, y के सबसेट हैं। अब ये कहता है कि इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है, इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो ये a और b सबसेट्स हैं वो y के हैं। अब हमने क्या ले ली, a और b के सबसेट्स हैं, मान ली कि लेट अस सपोज कर लिया कि a ये है और यहाँ पे b ऐसा है। तो ये कहता है तो f इनवर्स यदि हम a यूनियन b की निकालें तो वो इक्वल टू हो जाएगी f इनवर्स a यूनियन f इनवर्स b। तो इनकी यूनियन, इधर से यूनियन की इमेज, यूनियन की इनवर्स इमेज इधर आएगी, क्लियर। तो वह कहता है कि f इनवर्स a यूनियन f इनवर्स b के इक्वल होगी। a की अलग से निकाल लो, b की अलग से निकाल लो, उनकी यूनियन कर दो, और या फिर सीधा डायरेक्ट a यूनियन b क्या करने के बाद इनवर्स इमेज निकाल दो, वो क्या आएगी, दोनों साइड इक्वल आएंगे। यानी इनवर्स इमेज इक्वलिटी पे खुलती है, f इनवर्स a इंटरसेक्शन b ये इक्वल आएगा f इनवर्स a इंटरसेक्शन f इनवर्स b। क्या याद रखना आपको, ये याद रखने वाली बातें हैं क्योंकि बीच बीच में यूज होंगी कि f यदि सिंपल अप्लाई करते हैं तो यूनियन पे तो खुलेगा डायरेक्टली, और इंटरसेक्शन में क्या होएगा, कंटेनमेंट का सिंबल, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कंटेनमेंट का सिंबल फंक्शन के अंदर। लेकिन इनवर्स की बात करेंगे तो वो इक्वलिटी खुलेगी, इक्वल खुलेगा। ये बीच बीच में यूज होनी है ये सारी बातें कि f इनवर्स a यूनियन b, f इनवर्स a यूनियन f इनवर्स b, और f इनवर्स a इंटरसेक्शन b, f इनवर्स a इंटरसेक्शन f इनवर्स b। और इसके f इनवर्स की है एक प्रॉपर्टी f a माइनस का b का इनवर्स फंक्शन, तो कैसे आएगा f इनवर्स a माइनस का f इनवर्स b। और क्या है प्रॉपर्टी की, a यदि सबसेट है b का तो ये कहता है कि f इनवर्स a इस सबसेट हो जाएगा f इनवर्स b का। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने इनवर्स की प्रॉपर्टी ली है वो क्या है, डायरेक्टली है, इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टली है। और सिंपल फंक्शन हमने सीधा फंक्शन लिया था, उसमें जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, कंटेनमेंट के अंदर आएगा। ये आपको लर्न करना है, याद रखना है। वो आएंगे कैसे वो मैंने तुम्हें एक एक एग्जाम्पल से बता दिए। अब ये क्या, सेवंथ इसकी एक प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या है, f ऑफ x से लेकर के y तक, लेट अस सपोज कर लिया f फंक्शन है कहाँ से लेकर के, x से लेकर के y तक। तो ये कहता है कि f इनवर्स y के अंदर क्या होगा, f इनवर्स y देखो होगा तो x का ही सबसेट, क्योंकि इनवर्स है, इनवर्स उल्टाएंगे तो ये किसका सबसेट बनेगा, x का। तो ये कहता है कि इसके अंदर x के वो बड़े एलिमेंट होंगे जिनकी इमेजेज y में होगी। ध्यान से देखो, x के वो वाले पॉइंट जिनकी इमेज y के अंदर होगी वो f इनवर्स y के अंदर आएंगे। कैसे, जैसे देखो ध्यान से, ये x है और ये y है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से। अब मैं लेट अस सपोज कर लिया 1 भी मैंने 6 पे भेज दिया, 6 भी 2 भी 6 पे, 3 भी 6 पे, 4 भी 6 पे, 5 भी 6 पे। बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या है, f इनवर्स y क्या आएगा, इसमें से कोई एलिमेंट आएंगे ना। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि इसका इनवर्स इमेज निकालना चाहती हूँ, लेट अस सपोज कर लिए ये फंक्शन है,
सॉरी ए सेट है, ये ए सेट है, तो मैं चाहती हूँ कि एफ इनवर्स ए निकालना। एफ इनवर्स ए के अंदर कौन कौन आएंगे, वो सारे पॉइंट आ जाएंगे जिनकी इमेज ए में जा रही है, वो सारे पॉइंट जिनकी इमेज ए में आ रही है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आ गए। इसका मतलब कि ए का इनवर्स फंक्शन पूरा पूरा एक्स बन जाएगा, 1 2 3 4 5। क्लियर, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा यहाँ पे x, यानी x के वो वाले पॉइंट जिनकी इमेज, जिसकी इनवर्स इमेज हम निकालना चाहते हैं उसके अंदर क्या करें, लाई करें, तो वो सारा का सारा फंक्शन क्या बन जाएगा, f इनवर्स y बन जाएगा। क्लियर। अब ये कहता है यदि हम यहाँ पे पूरा y की इनवर्स इमेज निकाले, जैसे मैंने तो यहाँ पे a की निकाल ली, तो a में भी क्या आ गया, x आ गया। ये कोई जरूरी था कि सारा का सारा a की इनवर्स इमेज x बने। यदि हम 5 पे 6 पे ना भेज करके 8 पे भेजते तो f इनवर्स a के अंदर सिर्फ कितना आता, 5 हट जाता, यहाँ से 5 हट जाता, तो ये x के इक्वल नहीं होता। फिर ये कहता है यदि हम y पूरे y की इनवर्स इमेज निकाले तो पूरा को डोमेन है जितना, रेंज की बात नहीं कर रही मैं, को डोमेन की बात कर रही हूँ, रेंज में भी वही आएगा। को डोमेन की जो इनवर्स इमेज निकलेगी वो पूरा का पूरा x ही निकलेगी, चाहे इसमें खाली भले ही पड़े हों। बात समझ में आ गई। तो f इनवर्स y की जो इमेज निकलेगी वो हमेशा क्या निकलेगी, x ही निकलेगी। ये कोई जरूरी नहीं होता कि f ऑफ x है जो वो y के इक्वल हो, लेकिन ये जरूरी है, ये नेसेसरी है, क्योंकि y तो को डोमेन है, को डोमेन की इनवर्स इमेज आएगी, इधर के सारे एलिमेंट को ले लेगी, वो कोई ना कोई एलिमेंट तो कहीं ना कहीं जा रहा होगा ना, यहाँ खाली नहीं रह सकता, तो देयरफॉर इसकी इनवर्स इमेज ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो f इनवर्स y होता है जो वो हमेशा क्या होता है, x के इक्वल। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता कि f ऑफ x y के इक्वल हो, क्यों, क्योंकि खाली भी रह सकते हैं, इसमें खाली नहीं रह सकते, इसका ये x के इक्वल होगा, यहाँ पे खाली रह सकते हैं, इसका ये x के इक्वल y के इक्वल होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है यदि ऑन टू हो तो, और नहीं भी हो सकता कि यदि ऑन टू नहीं हो तो। यदि ऑन टू होगा ये इक्वल टू कब होगा, इफ f इज ऑन टू, यदि f ऑन टू होगा तो ही क्या होगा, ये इक्वल होगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है कि f कोई भी फंक्शन है a से लेकर के b तक और a कोई सबसेट है y का, तो ये कहता है कि f इनवर्स, यदि हम a का कॉम्प्लीमेंट की इनवर्स इमेज निकालें तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, f इनवर्स a का कॉम्प्लीमेंट, a किसका सबसेट है बेटा, y का सबसेट है, a इज सबसेट ऑफ y, ये गलत लिख दिया मैंने, x से लेकर के y तक लिखना था, x से लेकर के y तक है, और a इज सबसेट ऑफ क्या है, y है। तो देयरफॉर f इनवर्स a का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब a का कॉम्प्लीमेंट a सबसेट है y का, तो a का कॉम्प्लीमेंट भी मतलब कि ऐसा आएगा ना, देखो ध्यान से, x ये है, y ये है और a ये है, तो a का कॉम्प्लीमेंट इधर आएगा, मतलब कि y में से हमने क्या करना पड़ेगा, a माइनस। क्लियर। अब f इनवर्स की देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि f इनवर्स जो होता है a माइनस का b, f ऑफ a माइनस का f इनवर्स a माइनस का f इनवर्स b आएगा, तो f इनवर्स y माइनस का f इनवर्स a लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब f इनवर्स y हमेशा क्या होता है, x के इक्वल, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ये f इनवर्स y क्या होता है, हमेशा x के इक्वल, तो देयरफॉर x माइनस का f इनवर्स a आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, f इनवर्स a का कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनवर्स इमेज है a का कॉम्प्लीमेंट पे लगाओ, या इनवर्स लगाने के बाद कॉम्प्लीमेंट करो, तो वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। उसके बाद क्या है कि ये कहता है बेटा कि f कोई भी फंक्शन है x से लेकर के y तक, और g कोई भी फंक्शन है y से लेकर के z तक, तो f इनवर्स g इनवर्स f, जी इनवर्स f ना लेकर के हम क्या लें कि GOF ले लो, यहाँ पे GOF डिफाइंड है क्या, देखो हाँ डिफाइंड है, क्योंकि f x पे खुलेगा y पे जाएगा, और इसकी कोडोमेन और इसकी डोमेन सेम होनी चाहिए। GOF ले हम फंक्शन, तो वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, x से लेकर के z तक हो जाएगा, और वो डिफाइंड कैसे होगा, देखो बेटा GOF ऑफ x ऐसे लेंगे हम, G ऑफ f ऑफ x ऐसे खुलेगा ये फंक्शन, तो ये डिफाइंड होता है कब, यदि इसकी कोडोमेन और इसकी डोमेन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब ये कंपोजिशन डिफाइंड होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, GOF, ये कंपोजिशन है दो फंक्शनों की। ये अब ये कहता है कि f और g यदि 1 1 होंगे, ये कहता है कि यदि आपके पास f और g क्या हो जाए 1 1, तो GOF भी क्या हो जाएगा 1 1। यदि f और g आपके पास हों ऑन टू, तो इसका मतलब कि उनकी कंपोजिशन भी क्या आएंगे, ऑन टू, उनकी कंपोजिशन भी क्या आएगी, ऑन टू। यदि दो 1 1 फंक्शन है तो कंपोजिशन भी 1 1 आएगी, दो ऑन टू फंक्शन है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या आएगी, ऑन टू आएगी। क्लियर, ये फैक्ट याद रख लेना, ये दो 1 1 फंक्शन है तो कंपोजिशन 1 1, दो ऑन टू फंक्शन है तो कंपोजिशन इज ऑन टू, और यदि 1 1 ऑन टू है तो कंपोजिशन इज आल्सो 1 1 ऑन टू। अब आपके पास क्या है
ये कहता है कि f फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि f कोई फंक्शन है x से लेकर के y तक, और a इज सबसेट ऑफ x एंड b इज सबसेट ऑफ y। x कोई फंक्शन हुआ, x कोई सेट हुआ, y कोई सेट हुआ, इसके अंदर a कोई सबसेट पड़ा है, इसके अंदर b कोई सबसेट पड़ा है, इनके बीच में कोई फंक्शन है x से लेकर के y तक। अब ये कहता है कि जो a है वो किसके अंदर कंटेन होगा, f इनवर्स f ऑफ a के अंदर कंटेन होगा। a है वो किसके अंदर कंटेन होगा, f ऑफ f इनवर्स, ये आ चुकी है ना प्रॉपर्टी, कर ली क्या नहीं की प्रॉपर्टी। ये कहता है कि a किसके अंदर कंटेन होगा, f इनवर्स f ऑफ a के अंदर। देखो कैसे, इसके अंदर हम एक फंक्शन लेंगे f ऑफ a और फिर इसका इनवर्स, इसके अंदर a कंटेन होना चाहिए। तो लेट सपोज कर लिया ये कोई x सेट है और ये कोई भी y सेट है, और a इसके अंदर है मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो देखो ध्यान से इसको कैसे बनाएंगे कि पहले आपको f ऑफ a चाहिए, तो a को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ये a ले लिया, अब a की इमेजेस लेनी पड़ेगी। a की इमेजेस ले ली मैंने 7 तक ली है ना, 8 9 10 11 12 13 ले लो। अब 2 को मैं 8 पे भेज रही हूँ, 3 को मैं 9 पे भेज दिया। अब इनकी इनवर्स इमेज के अंदर a कंटेन होना चाहिए, तो मैं ये कह रही हूँ कि 1 को भी मैंने 8 पे भेज दिया, 4 को भी मैंने 9 पे भेज दिया, और फिर 5 को भी मैंने 5 को 10 पे भेज दिया, और मैंने 6 को भी 10 पे भेज दिया। क्लियर है, समझ आ गया। और 7 को मैंने 11 पे भेज दिया। अब देखो ध्यान से, पहले हम f ऑफ a निकालेंगे। सबसे पहले हम f ऑफ a निकालेंगे, ये वाली साइड निकालेंगे। f ऑफ a देखो 2 है 8 पे गया, तो इसका मतलब कि 8 आ गया इसके अंदर। 3 है 9 पे गया, इसका मतलब कि 9 आ गया। 4 है 9 पे गया, तो इसका मतलब कि 9 दोबारा से लिखा गया। तो उसके बाद 5 है वो किस पे गया, 10 पे गया, तो ये आ गया f ऑफ a आ गया। कितना, 8 9 और 10। अब इसकी यदि हम ये f ऑफ a निकल के आ गया, अब हमें क्या लगानी है इसके ऊपर, इनवर्स इमेज। किसके ऊपर लगानी है, f ऑफ a के ऊपर लगानी है। तो इनवर्स इमेज किस पे लगेगी, 8 पे 9 पे और 10 पे। 8 की इनवर्स इमेज, 8 की देखो किन किन पॉइंटों की इमेज 8 आ रही है, किन किन की 8 आ रही है, 1 भी आ रही है, 2 की भी, 1 की और 2 की दोनों की 8 पे जा रही है। तो इसके अंदर 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, क्योंकि दोनों 8 पे जा रहे थे। तो इनवर्स इमेज के अंदर क्या आते हैं, x के वो वाले पॉइंट जिनकी इमेज 8 बने। तो x के वो वाले पॉइंट जिनकी इमेज 8 बने, 1 और 2 बना, तो ये इनवर्स इमेज में आएगा। अब उसके बाद 9 है, 9 की रिवर्स इमेज देखो 3 और 4, क्लियर। और उसके बाद है 10 है, 10 की इनवर्स इमेज देखो क्या आएगी, 5 और 6। तो ये देखो ध्यान से, इसमें ये कहता है कि a इसके अंदर कंटेन होगा। अब देखो a को कंपेयर करके a क्या है, 2 है 3 है 4 है और 5 है, 2 3 4 5। देखो ये रहे, ये तो a बन गया आपके पास, और ये f इनवर्स f ऑफ a था। तो इसका मतलब कि a किसके अंदर कंटेन होगा, f इनवर्स f ऑफ a के अंदर यहाँ से कंटेन हो जाएगा। इक्वलिटी यहाँ पे भी नहीं है, इक्वलिटी नहीं आती, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ये इक्वलिटी यहाँ पे भी नहीं आती। और आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, सिमिलरली ये कहता है यदि आपके पास 1 1 होता, 1 1 होने का मतलब है कि कोई भी 2 एलिमेंट एक पे नहीं जाते, तो ये अलग अलग पे जाते हैं, यहाँ से अलग अलग पे जाते, तो 4 एलिमेंट इसके हैं, तो इसके लिए 4 ही मिलते हैं। तो इसका मतलब कि f ऑफ a के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, और उनकी इनवर्स इमेज सोच के देखो वापस a ही नहीं आ जाती। तो ये कहता है इफ यदि f इज 1 1, यदि f 1 1 होता, तो इसका मतलब कि a की वैल्यू किसके इनवर्स किसके इक्वल आती, f इनवर्स f ऑफ a की। ऐसा क्यों, देखो ध्यान से, ये 2 एलिमेंट थे एक पे गए, ये 2 एलिमेंट थे एक पे गए, इसने रिवर्स इमेज में क्या दे दिया, इनवर्स इमेज में इसने ज़्यादा एलिमेंट दे दिए। ज़्यादा एलिमेंट दिए तो वो a से भी बाहर चले गए कुछ एलिमेंट, तो तभी जाकर के a किसके अंदर कंटेन हो गया, इसके अंदर कंटेन हो गया। और यदि 1 1 होता तो ये सिंगल एलिमेंट सिंगल पे ही जाता। तो यदि a के अंदर 4 एलिमेंट, तो उधर भी 4 मिलते मुझे, और रिवर्स में भी मुझे वही मिलते, तो देयरफॉर वो वहाँ पे क्या आ जाती, फिर वो इक्वलिटी आ जाती।
यहाँ पे यदि F11 है तो ये इक्वलिटी आएगी। फिर ये कहता है एक आपके पास ये ऑन्टो की एक और कंडीशन होती है। अब एक कंडीशन होती है कि F, सिमिलरली आप करके देख लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा कि F इनवर्स B और उसके ऊपर F लगाएं तो ये किसके अंदर कंटेन होता है? B के अंदर। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है कि ये इसके अंदर कंटेन है कि कैसे, ऐसे जैसे मैंने आपको करके दिखाए ना, ये सारे के सारे, ये सोच के ऐसे आपको सोच के करना है, क्योंकि इससे माइंड शार्प होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है और आपके फैक्ट क्लियर होते हैं। अब यहाँ पे ये कहता है कि यदि ये ऑन टू हो तो इसका मतलब क्या आ जाएगी यहाँ पे? इक्वलिटी की F इनवर्स B और इक्वल टू किसके होगा? B के इक्वल होगा। यदि ये ऑन टू हो, समझ आ गया? यदि ये ऑन टू हो तो क्या होगा? ये इक्वलिटी आएगी। देखो एक मैं थोड़ा हल्का सा मैं लॉजिक दे दूँ, यहाँ पे जो ये A था वो X का था, तो X में 1 1 होना चाहिए तभी वो हाँ मतलब कि इक्वल इमेजेस जाएंगी। तो यहाँ पे यदि A पे लगा रहे हो तो ये 1 1 होना जरूरी इक्वलिटी के लिए। और यहाँ पे ये B है, B किसका लेते हैं हम? Y से। B देखो B क्या किसका था? सबसेट Y का। तो यहाँ पे ऑन टू लेते हैं हमेशा कंडीशन, X पे 1 1 और Y पे ऑन टू। तो हल्का सा उससे थोड़ा सा इंटरलिंक हो जाएगा, तो ये फैक्ट याद रहेगा कि कब इक्वलिटी लेनी है। कहीं तुम इसी चीज़ में पजल हो जाओ कि A कंटेन होता था और यहाँ पे F11 आ गया, कहीं मतलब कि पता नहीं इक्वल होएगा या नहीं होगा, यहाँ पे B था या क्या था, कहीं उसमें ऑन टू वाली, उसमें 1 1 वाली कंडीशन, इसमें ऑन टू वाली कंडीशन कि F ऑन टू आ गया तब जा करके इक्वल कर दो। ऑन टू का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके लिए 1 1 होना चाहिए और उसके लिए क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। कहीं इन प्रॉपर्टी को इंटरचेंज ना कर दो तुम उधर जा करके, ठीक है? ये समझ लेना। ओके, बाकी कल भेजूँगी मैं, स्टार्ट सिलेबस कल से ही स्टार्ट होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। और अब तक का ये बेसिक है, ये ज़रूरी है कंटिन्यूटी के लिए करना, इसको कर लेना आप सभी।